दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो आपके मन में जो भी सवाल अजीत दादा के जाने के बाद है, उन सब सवालों का एक शॉर्ट आंसर देने का मेरा प्रयास है। बहुत सारे सवाल है और हर एक सवाल के ऊपर पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। मैं एक एक प्रश्न जो आपके मन में है वो लेता हूं और उसका जवाब आपको देता हूं। पहली बात तो यह है कि सवाल है पहला कि सुनेत्रा वहिनी की भूमिका अब क्या रहेगी। पिछले 24 घंटों में जहां तक हो सके जितने लोगों से मैं बात कर पाया उनसे बात की है, पत्रकारों से बात की है, कुछ नेताओं से भी बात की है और उसका जो निचोड़ मैंने निकाला है उसका निष्कर्ष ये आता है कि पहली बात तो सुनेत्रा वहिनी राज्यसभा के सदस्यत्व का राजीनामा देगी। दूसरी बात यह है कि उनको बिन विरोध निर्विरोध बारामती के अजीत दादा के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आमदारकी के लिए, एमएलए पद के लिए, विधायक पद के लिए चुना जाएगा बिन विरोध। यह भी बात सच है। तीसरी बात यह है कि सुनेत्रा वहिनी उप मुख्यमंत्री की शपथ इसी महीने ले लेगी। ये 13 दिन जो होते हैं उसके बाद 15 दिन के बाद, 15 दिन मृत्यु को हो जाने के बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। हो सकता है कि अर्थ जो है, वित्त विभाग है, वो खुद देवेंद्र जी फडणवीस संभालेंगे क्योंकि बजट पेश करना है और इसके लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, बहुत अनुभव होना पड़ता है। तो अर्थ जो है वो उनके पास जाएगा, रहेगा, वही संभालेंगे। मगर सुनेत्रा वहिनी को एक इंपॉर्टेंस देने के लिए आज मैं जो बोल रहा हूं वो अब तक कहीं नहीं आया है, आएगा क्योंकि मुझे खबर मिली है तो लोगों को भी मिलती है। मगर इस समय सिर्फ मैं दे रहा हूं कि उनको रेवेन्यू, महसूल के मंत्री बनाए जाएंगे क्योंकि महसूल मंत्री पद जो है वो नंबर 2 का माना जाता है। उनको उप मुख्यमंत्री तो बना ही रहे हैं मगर उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा और वित्त विभाग खुद देवेंद्र जी फडणवीस संभालेंगे। अभी और एक बात है कि जिसके बारे में आपके मन में एक उत्सुकता है, कुतूहल है, वो क्या अजीत दादा के जाने से शरद पवार और अजीत दादा के दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो रुक जाएगी? वो नहीं रुकेगी, वो चालू रहेगी। अब ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से शरद पवार अपनी याचिका पीछे ले लेंगे और ये जो अजीत दादा के पास चिन्ह और नाम है उसमें दोनों विलीन होके रहेंगे। दोनों कांग्रेस, शरद पवार भी रहेंगे। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्या बनेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी अजीत दादा थे और तटकरे थे महाराष्ट्र के अध्यक्ष। तो हो सकता है कि तटकरे कायम रहेंगे राज्य के अध्यक्ष पद पर और केंद्रीय अध्यक्ष पद जो ये यूनाइटेड एनसीपी बनेगी उसका शरद पवार जी के पास ही रहेगा और उनका गट नेता सुप्रिया बनेगी संसद में। और एक बात है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में अभी शरद पवार की जो एनसीपी है उसके एक सदस्य का समावेश हो सकता है और केंद्र में भी मेरे ख्याल से ये जो अपना अर्थसंकल्पीय अधिवेशन है लोकसभा का वो हो जाने दो। उसके बाद सुप्रिया को और अजीत दादा की कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल पटेल जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 100% शामिल किया जाएगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र में महाआघाड़ी पूरी तरह और परमानेंटली टूट जाएगी क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी
दोनों ठाकरे बंधुओं से दूर हो गई है। उद्धव अकेले हो जाएंगे, राज उनसे भी टूट जाएंगे और अकेले रहेंगे। ये वो अलग बात है, अलग वीडियो का विषय है। मगर शरद पवार जो है उनको या तो प्लानिंग कमीशन या तो ऐसा ही कोई राष्ट्रीय आपत्ति निवारण पहले बनाया था कैबिनेट मंत्री देके, ऐसा कुछ करेंगे और उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। वो राष्ट्रीय नेता बने रहेंगे एनसीपी के और उनका स्टेचर है, उसके लिए वो डिजर्व भी करते हैं। आपके मन में और एक शंका होगी कि पार्थ पवार जो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, तो क्या उनकी पॉलिटिकल भूमिका कुछ कायम रहेगी या सुनेत्रा भाभी का उप मुख्यमंत्री होने के कारण उनको ये नहीं किया जाएगा, कोई स्थान नहीं दिया जाएगा? तो मेरा अनुमान और जो जानकारी मुझे पिछले 24 घंटे में मिली है उसके हिसाब से पार्थ पॉलिटिक्स में एक्टिव रहेंगे। ये जो एमएलए की चुनाव होंगे जहां पे सुनेत्रा वहिनी का खड़ा रहना तय है, उनकी जो राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरे अनुमान से और मेरी जानकारी जो 24 घंटे में मुझे मिली है उससे, उसी जगह पे शरद पवार जिनकी राज्यसभा की मेंबरशिप जो है वो अभी खत्म होने को ड्यू है, तो वहीं पे सुनेत्रा वहिनी की जगह शरद पवार जी एनसीपी के कोटे से बिन विरोध महाराष्ट्र से निर्विरोध चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। वो रहेंगे, वो बोले हैं कि मैं अभी नहीं रहना चाहता हूं, मगर वो हर बार ऐसा बोलते हैं फिर भी खड़े रहते हैं, तो वो भी रहेंगे। तो सुनेत्रा वहिनी की जो जगह राज्यसभा में खाली हो रही है वो शरद पवार जी को दी जाएगी और यहां पे आमदारकी के लिए ये खड़े रहेंगे। पार्थ को अभी शायद पार्टी का कार्याध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा सुनील तटकरे के साथ। सुनील तटकरे के साथ हो सकता है कि जयंत पाटिल जो अभी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं एनसीपी शरद पवार गुट के, वो भी मंत्रिमंडल में जाने की संभावना हो सकती है क्योंकि विधायक वो हैं। और शरद पवार कांग्रेस अगर महायुति में जाती है, एनडीए में जाती है, तो केंद्र में जैसे सुप्रिया सुळे का मंत्री पद तुरंत सुनिश्चित हो जाएगा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के बाद। तब तक ये पतंग उड़ते रहेंगे, हवाएं चलती रहेगी, अफवाहें फैलती रहेंगी। मगर मैं जो आपको बोल रहा हूं, आज तक मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला है, आपकी दिशा भूल नहीं की है। मैंने जो बोला है वो सच ही साबित हुआ है, यहां तक कि अजित दादा के अपघात का प्रेडिक्शन तक। तो आप जल्दबाजी में कुछ किया नहीं जाएगा, जल्दबाजी में कोई किया नहीं जाएगा। पार्थ को कार्याध्यक्ष भी वो हो सकते हैं या संगठक करके पूरे महाराष्ट्र में उनका एक इमेज करने का अगले एक 7-2 साल के लिए उनका प्रोग्राम रहेगा, ऐसा मुझे दिखता है। जय के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर जय जो है वो एक अच्छे उद्योगपति हैं और उनका दिल पॉलिटिक्स में नहीं लगता है, इसलिए जय पॉलिटिक्स से अलग रहेंगे, पार्थ ही आगे बढ़ेंगे। और कुछ बातें हैं कि महाराष्ट्र में अब पालक मंत्री हर एक जिले के होते हैं। अभी महाराष्ट्र के पालक मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस बड़े भाई की भूमिका बड़े प्यार से और जिम्मेदारी से निभाएंगे और अगला दौर पूरा जो रहेगा वो देवेंद्र फडणवीस का ही रहेगा और ये सब उनकी छाया में माया में उनके साथ काम करेंगे। धन्यवाद।